Yes, in ninth class we have already discussed the mode of the ungrouped data. For example, आपके पास ये क्वेश्चन था 40, 45, 49 या 8, 50, 46, 43 and 45. ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास अनग्रुप डाटा के। तो नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि इन ऑब्जर्वेशन में से जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो मोड होगा, यानी ये 45 और ये भी 45, यानी केवल एक ऑब्जर्वेशन 45 है जो 2 बार आ रही है और बाकी सभी ऑब्जर्वेशन 1 बार आ रही है। इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोड। क्या कहते हैं, मोड। तो मोड जो है इसकी डेफिनेशन होगी द ऑब्जर्वेशन that comes frequent, that has maximum frequency, या which comes more frequent, most frequently, जो सबसे ज्यादा बार आए वो मोड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है, बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा का। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, find the mode of the following data, mode of following data। क्या डाटा दिए हुए हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्लास इंटरवल आपको 0 से 10 पहला इंटरवल, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये डिफरेंट क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं आपको। 60 से 70 तक ही दिया हुआ है और इसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है F 8, 10, फिर 10, 16, 12 और लास्ट में है 6 और 7। ये क्वेश्चन है, इसका आपको मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने सेलेक्ट करनी है मॉडल क्लास। कैसे सेलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसीज में देखिएगा, जिस ऑब्जर्वेशन जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम है वो ये 16, 8, 10, 10, 16, 12, 6, 7, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 16। तो इसलिए ये जो क्लास होगी ये कहलाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, तो सबसे पहले मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है। उसके लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसको आप ऐसे जो है ना हाईलाइट कर लें। हाईलाइट करेंगे तो इसके अंदर आपके पास L लोअर लिमिट यहाँ पे है 20 और अपर लिमिट इसकी है मॉडल क्लास की 30 और H है 30 - 20 यानी 10। ठीक है, मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट कर ली। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आप इस क्लास की लोअर लिमिट आप लिख लेंगे 20, अपर है 30। जो मोड है, मॉडल क्लास इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि जो मोड की वैल्यू है वो 20 और 30 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब मॉडल क्लास से हमें आंसर का इमेजिनेशन हो जाएगा कि लगभग आंसर कितना आएगा, तो किस रेंज के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आंसर कहीं आएगा मोड की वैल्यू। उसके लिए फिर मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करें। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं F1। क्या
डालते हैं। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे एफ नॉट, और जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। तो तीन बातें आपने नोट कर ली। इस फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा F1 कहेंगे, जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 एंड जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2 या आफ्टर द मॉडल क्लास F2। उसके बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। मोड ऑफ ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या निकालने के लिए, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले L, L मींस लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास, कितनी है 20, रख दिया आपने वैल्यू 20, प्लस ब्रैकेट अप्लाई करेंगे F1, कितना है आपके पास F1 16, तो 16 माइनस F0, F0 कितना है 10, तो 16 माइनस 10 अपॉन 2F1, F1 है 16 तो 2F1 क्या होगा 32, 2F1 का मतलब F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। H कितना है आपने क्लास साइज या क्लास विड्थ 10। किसी भी इंटरवल से हाई, इसकी हायर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द क्लास साइज और क्लास। तो आपके पास अब क्या आ गया, आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस ये आ गया 6, न्यूमरेटर में 16 माइनस 10 6, डिनोमिनेटर में 32 में से 22 माइनस करेंगे 10, और यहाँ भी 10 है, 10 से 10 कैंसिल। इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आ गया 26, यानी इस ग्रुप डाटा का जो मोड है वो क्या हो गया 26। तो इस तरह से ग्रुप डाटा का मोड आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेलेक्ट करेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम है उसको हाईलाइट कर लेंगे, वो होगा मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की L लोअर लिमिट हमें लेनी है 20, इसका क्लास साइज 10, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे F1, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और इससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2। और फिर मोड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द मोड। बहुत जरूर नेक्स्ट इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस टाइप का। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमें मोड गिवन है मान लीजिए, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए ये है द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा is 67. Find the missing frequency X. Missing frequency X. X की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड करें, क्या क्लास इंटरवल दी हुई है और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई, सबसे पहले नोट करेंगे क्वेश्चन में। तो क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ये है 40 से 50, पहली क्लास इंटरवल दे रखी है 40 से 50, फिर दे रखी है 50 से 60, फिर है 60 से 70, फिर है 70 से 80 एंड इन द लास्ट 80 से 90, यानी 5 क्लास इंटरवल दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है वो है 5 X 15 12 एंड इन द लास्ट 87। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है और हमने कहा था कि मोड की वैल्यू मॉडल क्लास के क्लास इंटरवल में लाई करती है। तो 67 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, 60 से 70 के बीच में, इसलिए इसको हाईलाइट पहले ही कर देंगे। ये हमारी होगी जी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास
सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट बताइए, तो आप कहेंगे 70, या मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बताइए तो 60, मॉडल क्लास का साइज बताइए तो 10, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बताइए तो आप कहेंगे F1 15 है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से रिप्रेजेंट करेंगे 15 है। इससे जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास F0 एंड जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास F2, तो आपके पास ये आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। एंड लोअर लिमिट में बताया L60, H आपके पास इसमें 10 है, लिखना है तो ये दो। अब मोड का फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू मोड। ये है फॉर्मूला मोड का। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। L यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है 60, तो यहाँ L को रिप्लेस कर दिया 60 से, प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 15, तो यहाँ 15 माइनस F0 x, तो x लिख दिया अपॉन 2F1, तो F1 15 है तो 2F1 क्या हुआ 30, यानी 2 इंटू 15 माइनस x एंड माइनस F0 x है और F2 12, तो माइनस x माइनस 12 इंटू h की जगह 10 इज इक्वल टू मोड दिया हुआ है हमें 67। तभी तो आप अननोन वैल्यू वेरिएबल टर्म x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे 60 को, तो क्या आ गया आपके पास 67 माइनस 60, यहाँ क्या बच गया 15 माइनस x, और डिनोमिनेटर में 30 में से 12 सबट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म है, नॉन टर्म है, तो 30 माइनस 12 बिकम्स 18 माइनस x और इंटू 10। अब ये 10 है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, करेंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ गया जी, यहाँ तो 7 है, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस x को यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 126 माइनस 7x, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 150 माइनस 10x, यानी 10 को 15 और माइनस s से मल्टीप्लाई करके लिख दिया ये रहा, और ये 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, तो x वेरिएबल टर्म को सेपरेट लेफ्ट साइड में करेंगे, ये माइनस 7x है, ये माइनस 10x लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये आ गया आपके पास 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 150 माइनस 126। क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ माइनस 10x लेफ्ट में आया प्लस 10x, लेफ्ट में पहले से माइनस 7x है, तो 10x माइनस 7x बिकम 3x, राइट साइड में 150 माइनस 126 यानी 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 अपॉन 3 यानी 8। तो इस तरह से मोड फाइंड करना या मोड गिवन होना। अगर मोड गिवन है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई अननोन टर्म होगी, x या y या p q जो भी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक अननोन टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सेम प्रोसीजर से आप सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14.2 के कंप्लीट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और वो क्या करना है फिर उसके लिए डू एक्सरसाइज 14.2 इन नोटबुक। ऑफ एनसीईआरटी। तो ये कंप्लीट वर्क आपने कर लेना है। आज मोड के सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं इस एक्सरसाइज के 14.2 में, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उन्हें साथ साथ नोटबुक में कर लेंगे फेयर में, ताकि आप इस क्वेश्चन के मार्क्स कम से कम सीबीएसई एग्जाम में ऑब्टेन कर पाए। ये आज आप होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, वीडियो आप अपनी ऐप में देखते रहेंगे, इसमें समझते और फिर आप इसको सोल्व करेंगे।
सभी क्वेश्चंस आपके आई होप अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।